फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इस स्टोरी के जो मुख्य किरदार हैं मरीदू, लली, रवि और मीना। मरीदू ये अपने कज़िन से मिलने के लिए उनके घर आती है और उसके बाद जब वो यहाँ आती है तो यहाँ एक बिल्ली को देखती है, जिस बिल्ली का नाम महेंद्रन होता है। मरीदू शॉक हो जाती है कि ये तो रियल नेम है, ये किसी बिल्ली का, क्यूट सी बिल्ली का नाम नहीं हो सकता। उसके बाद रवि जो है वो उसका फुल नेम बतलाता है कि उसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, और फिर इसकी डिसेंडेंट के बारे में और इसकी नस्ल और जाति के बारे में बतलाता है कि ये बहुत ही महान और मुख्य और अहम बिल्ली है, ये कोई आम सी बिल्ली नहीं है। और इसी बिल्ली की इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में इसकी वर्शिप होती थी, इसकी पूजा होती थी। ये सब बातें लली और रवि और मीना, मरीदू ये सब बातें करते हैं। तभी वहाँ से विंडो के पीछे से एक चीख सी आवाज़ आती है, वो क्रीच सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ कैसी होती है? लली एक म्यूज़िक मास्टर से म्यूज़िक सीख रही होती है, वहीं से इसकी आवाज़ आती है विंडो से। उसके बाद अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं कि जब ये लोग उस आवाज़ को देखने के लिए या सुनने के लिए उसके तरफ जाते हैं कि कहाँ से आवाज़ और कैसी आवाज़ आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। मरीदू क्रेप्ट अप टू द विंडो। मरीदू जो है वो धीरे धीरे दबे पाँव विंडो के पास जाती है। लली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लली वहाँ बैठी हुई रहती है थोड़े से फासले पर। डिस्टेंस की मीन्स दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉस्ट्रिंग हर एल्बोज jetting out and her eyes glazed with concentration। ऑकवर्डली का मतलब होता है अजीब तरीके से, एंड वायलिन, यू नो वायलिन। बॉस्टिंग मीन्स होता है तांत, जो वायलिन के ऊपर जो तांत लगा हुआ है, आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि बाएं हाथ जहां उसका है और दाएं हाथ से जिस पर फेर रही है वही बॉस्ट्रिंग है, उसी को तांत बोलते हैं। और वो अजीब तरीके से पकड़े हुए वायलिन को और उसके तांत को, और उसकी जो एल्बो है, उसका एल्बो जेट आउट का मीन बाहर निकलना। उसकी एल्बो बाहर निकली हुई होती है और उसकी आँखों में एक चमक होती है। विद कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना, तवज्जो के साथ उसकी आँखों में एक चमक होती है। इन फ्रंट ऑफ विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो was the bony figure of the music master। उसके सामने, विंडो से उसके सामने देखिए, with most of his back to the window, जिसका के पीठ का अक्सर हिस्सा विंडो की तरफ है। was a bony figure, एक bony figure मीन्स हड्डी वाला, यानी ये जो आदमी है, जो म्यूज़िक मास्टर है, उसकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, बहुत मोटा ताज़ा नहीं है, वो बिल्कुल दुबला पतला आदमी बैठा हुआ है। और वो कौन है? म्यूज़िक मास्टर है। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। देखिए, पहले बाल्ड मीन्स टकला, जिसके सर पर बाल ना हो, बाल्ड उसे बोलते हैं। फ्रिंज का मतलब होता है ये झालर, चोटी, जो जुल्फ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। और टफ मीन्स चोटी। कह रहे हैं उसका जो बाल है वो अक्सर वो टकला है, उसका अक्सर हिस्सा मोस्टली है बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक। उसका बाल, उसका सर जो है वो अक्सर टकला है और जो कुछ बाल है उसमें वो ब्लैक ऑयल्ड है। ब्लैक ऑयल्ड का मतलब होता है तेल लगा हुआ है और काले कलर का है, और वो लटका हुआ है, गिरा हुआ है उसके कानों के इर्द गिर्द, उसके कानों के अराउंड में गिरा हुआ है। और एक उसके पास ओल्ड फैशन टफ्ड है, मतलब पुराने फैशन की एक चोटी है, वो चोटी भी बांधे हुए है। आप तस्वीर के अंदर इस बुड्ढे की पूरी वो देख सकते हैं कि बाल अक्सर टकला है, उसके सर पर बाल नहीं है, और जो कुछ बाल है वो कानों की तरफ गिरे हुए हैं, और पीछे एक चोटी भी है। तो पूरी उसकी
हैयत को बतला रहा है कि म्यूज़िक मास्टर कैसा है। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक गोल्ड चैन, सोने का एक चैन है जो चमक रहा है उसके बिल्कुल चमड़े वाले, उसके गर्दन में भी ज़्यादा गोश्त वोश्त नहीं है, उसकी गर्दन में चमक रहा है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और एक डायमंड की रिंग वो पहने चमक रही है उसके हाथ में, जो ही वो, देखिए ग्लिटर का माने होता है चमकना, और ग्लाइड का मतलब होता है सरकना। जो ही वो अपने हाथ को ऊपर और नीचे सरकाता है, किस पर? वायलिन के तने पर। स्टेम का मतलब होता है तना। वायलिन के तने पर जो ही वो अपने हाथ को फेरता है तो उसकी अंगूठी भी चमकती है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, और एक लार्ज फुट मतलब एक बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ है उसके गोल्ड बॉर्डर्ड वाले वेस्ती मीन्स लुंगी किनारे से, यानी नीचे से उसका पैर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। देखिए बीटिंग टाइम का मतलब होता है टू बीट टाइम मीन्स ताल देना, सुर लगाना, और वो सुर लगा रहा होता है बिल्कुल अपने स्क्रोनी, आप पढ़ चुके हैं, थिन दुबले पतले बड़े बड़े बिग टॉय बड़े अंगूठे से। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, वो कुछ नोट्स बजाता है। ही लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल मीन्स रुकना, रुक कर कोई काम करना, लड़खड़ाना, और लली उसके पीछे पीछे अपने वायलिन पर लड़खड़ाती है, मतलब रुक कर बजाती है। वो उस तरीके से नहीं बजा पाती जैसा कि म्यूज़िक मास्टर बजाता है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल हेल्पलेस लगती है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और बिल्कुल अपने हाथ में जो कुछ लिए हुए है उससे बहुत ही नर्वस है, अनहैप्पी सी महसूस करती है। What a difference! The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. कितना अलग अलग है, What a difference! कितना अलग है कि म्यूज़िक मास्टर के नोट्स लग रहे हैं कि वो फ्लोट अप एंड फ्लोट का मतलब बहना, तेज़ी से वो ऐसा बजाते हैं जैसा कि पानी में तेज़ बहाव में कोई चीज़ बह रही हो, ऐसे ही उनकी म्यूज़िक ऐसी तेज़ी के साथ निकलती है कि जैसे फ्लोट कर रही हो। और बिल्कुल सेटल, परफेक्ट का मतलब उसमें बस जाना, उसमें ठहर जाना, इतने मन से और मज़े के साथ वो बजाते हैं, और आवाज़ भी उसी अंदाज से निकलती है। इनटू द इनविजिबल ट्रैक, एक ऐसे रास्ते से जो दिखाई ना देता हो, मतलब वो चूँकि पीछे भी बतलाया था कि वो ऐसा बजा रहे हैं जैसा लग रहा हो कि ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आवाज़ के साथ जा रही हो। तो यहाँ तो कोई पटरी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक बात बतला रहे हैं कि इस ऐसा लगता था। इसीलिए अब यहाँ करें इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मेलोडी मीन्स होता है बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन धुन, सुर, और उसी इनविजिबल ट्रैक पर इसी बेहतरीन धुन के साथ वो निकल जाते हैं, यानी इतना शानदार बजाते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along, as Ravi said. It was like wheels of train. ये ऐसा लगता, देखिए आप नीचे बात बतला रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन के चक्के हों जो बिल्कुल स्मूथली फिट हो गए हों पटरियों पर, और सीटी बजाते हुए, धड़धड़ाते हुए, घनघनाते हुए निकल जा रहे हैं। जैसा कि रवि ने कहा, मरीदू स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bearinged hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मरीदू देखती है, स्टेयर्ड का मतलब घूरना, देखना, गौर से देखती है उस बड़े से, बेरिंग हैंड मतलब अंगूठी वाले है हाथ जिसमें अंगूठी पहने हुए हैं, मूविंग सरक रहे हैं, चल रहे हैं, एफर्टलेसली आसानी से, बिल्कुल आसानी के साथ अप एंड डाउन हो रहे हैं, किस पर? वायलिन के तने पर, मेकिंग लवली म्यूज़िक, और उससे एक बेहतरीन सी म्यूज़िक निकलती है, आवाज़
निकलती है। स्क्वैक देयर वॉज लली ड्रेलिंग अगेन, और तभी स्क्वैक के साथ की आवाज़ के साथ लली जो है वो पटरी से उतर जाती है, मतलब वो सुर को और धुन को और ताल को खो देती है। वो उस तरीके से नकल नहीं कर पाती जैसा कि मास्टर साहब म्यूज़िक मास्टर बजाते हैं। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा, तभी एक आवाज़ आती है। वेल का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाने की किसी की आवाज़ आती है, कोई अम्मा अम्मा पुकारता है। रवि सेंड द बेगर अवे, रवि इस बेगर को, इस भिखारी को दूर भगाओ। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा, उसकी माँ जो है वो बैक वरांदा से, बरामदे से चिल्लाती हैं। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी के साथ बैठी बात कर रही होती हैं। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, ये पिछले हफ्ते से यहाँ रोज़ आना आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, और अब ये वक्त आ चुका है कि उसको दूसरा घर तलाश कर लेना चाहिए मांगने के लिए। पति एक्सप्लेन टू तापी, पति जो हैं वो तापी से इसकी वजाहत करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि हर हफ्ते हर दिन रोज़ाना आ जाता है, लगातार आ रहा है कई दिनों से। मरीदू एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मरीदू और मीना भी रवि के पीछे पीछे जाती हैं। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले इसी गार्डन में पहुंच जाता है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, एक अपने से एक घर बनाते हुए। कैसे वो घर बना रहा है? ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, वो बिछा देता है, फैला देता है अपने ऊपर वाले कपड़े को नीम ट्री के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, और उसके नीचे झुककर बैठ जाता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वो तैयारी करता है। स्नूज का मतलब होता है सोना, ऊँघना, झपकी लेना। झपकी लेने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए वो कब की तैयारी करता है, जबकि वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जब तक घर में से कोई भीख आएगी। आर्म्स का मतलब होता है भीख। जब तक घर में से कोई भीख आएगी तब तक मैं थोड़ा सा एक आध झपकी ले लूँ। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स सख्ती से, रवि सख्ती के साथ कहता गो अवे, यहाँ से दूर चले जाओ। माई पाती सेड इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, अब ये वक्त मेरी पति कह रही हैं कि अब पाती, ये तमिल में दादी को कहते हैं, ग्रैंडफादर को, तो मेरी दादी कह रही हैं कि अब ये वक्त आ चुका है कि अब तुम दूसरा घर तलाश कर लो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन, बेगर जो है वो अपनी आँखें, भिखारी अपनी आँखें खोलता है बहुत ज़्यादा, यानी बड़ी बड़ी आँखों को कर लेता है पूरी तरीके से खोलकर, और वो गेज का मतलब देखता है हर सारे बच्चों को, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन, हर एक बच्चे को वन बाय वन, एक एक करके हर एक को देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. देखिए अब आखिर में वो कहता है कैसी वॉइस में? ऐसी वॉइस जिसमें एहसास भरा हुआ, फीलिंग भरी हुई, इमोशन के साथ वो कहता है। चौक का मतलब होता है कि गला घोटना, मतलब उसकी जो आवाज़ होती है वो उसके गले में घुटती है, धीरे धीरे करके निकलती है। आर वेरी काइंड सोल, अब देखिए द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल्स, कि इस घर की औरतें जो हैं वो बहुत ही रहम दिल हैं, बहुत नर्म और रहम वाला इनकी रूह है, इनकी आत्मा है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। अब देखिए क्या कहता है, मैंने अपने बॉडी को और अपनी आत्मा को, अपने जिस्म और अपनी आत्मा को जमा करके रख दिया है उनकी सखावत पर, उनकी फयाजी पर, यानी उनके अंदर जो खर्च करने की जो क्षमता है उस क्षमता पर मैंने अपने आप को, अपनी बॉडी और सोल को मैंने रख दिया है। फॉर अ होल वीक, एक हफ्ते से, मतलब कह रहा कि एक हफ्ते से मैं इन्हीं के रहमो करम पर जी रहा हूँ, मतलब अपनी बॉडी और आत्मा मैं इन्हें यहीं रख दिया है, यहीं से मुझे सब कुछ मिलता है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं नहीं यकीन कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो मुझे दूर भगा दें यहाँ से। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को
बुलंद करता है, मतलब फिर उसे वो आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, उसकी जो आवाज़ है, फेल जो चिल्लाहट है, वो उसके अंदर थोड़ा सा सैडनेस होता है। बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ती, फीबल नहीं होती। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. इस सेंटेंस के अंदर रवि जो है वो उसकी हैत को बतला रहा है कि उसकी कैफियत क्या है, उसकी हालत क्या है। कहता है कि देखिए मुश्किल वर्ड देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड। रंबल मीन्स होता है गड़गड़ाना, और विदर्ड का मतलब होता है सूखा। पेट, बेली मीन्स पेट। बूम आउट मीन्स हल्की सी आवाज़ निकालना, हल्की हल्की आवाज़ निकालना। एंड स्टेन का मतलब होता है धब्बा। ब्राउन भूरा। बेटल सुपारी। चेविंग मतलब चबाना। और कह रहा है कि वो अपने पेट से, उसकी आवाज़ जो वो चिल्लाने की आवाज़ निकलती है वो उसके खाली सूखे पेट से निकलती है, पेट से होकर निकलते। ऐसा लग रहा है कि वो पेट से बोल रहा हो, और उसका जो मुंह है, उसके दांत में विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके मुंह में कुछ ही टीथ बचे हुए हैं, दांत बचे हुए हैं, और वो उस पर भी भूरे भूरे धब्बे लगे हुए हैं। विद बेटर चेविंग, यानी सुपारी खाने की वजह से उसके दांतों पर धब्बे और दाग लगे हुए हैं, दांत उसके साफ नहीं हैं। उसकी हालत और कैफियत को इस सेंटेंस के अंदर रवि ने बयान किया है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा कि रवि उसको बतला दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा। एंड इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। फेड अप मीन्स उकताना। वो उकता कर कहती हैं कि इससे बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है और दोबारा यहाँ पर ना आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ज़रूरत नहीं होती है उन तमाम बातों को दोहराने की बेगर से, यानी जो रुकुमनी ने कहा है। What his mother said had been easy for them all to hear। जो कुछ उसकी माँ ने कहा है वो ईजी है, आसान है उनके लिए सुनना। यानी मैं उसकी आवाज़, जो रुकुमनी की आवाज़ है, वो बेगर तक पहुँच चुकी है। देयर अंडर द नीम ट्री के नीचे तक। द बेगर सेट अप एंड साइड, वो बेगर बैठ जाता है और एक आह भरता है। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ही सैड वेयरली का मतलब होता है थका हुआ, थक हार कर वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ा सा इस ट्री के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत गर्म है, बहुत तेज़ धूप है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तारकोल डामर जिसको बोलते हैं, जो सड़क पर बनाने के लिए लगाया जाता है गिट्टी के साथ, काला तारकोल और डामर जिसको बोलते हैं। मेल्ट मीन्स पिघलना, कहता तारकोल रोड पर पिघल रहा है, मुझे बहुत तेज़ धूप है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, मेरे जो पैर हैं उसमें पहले से ही से छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर का मतलब छाला पड़ा हुआ है। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet। वो फैलाता है अपने पैर को दिखलाने के लिए बड़े बड़े पिंक कलर के पीलिंग ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले पड़े हुए। और छाले कहाँ पड़े हैं? उसकी सोल पर। सोल नीचे के हिस्से के तलवे को बोलते हैं। तलवे पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। ऑफ हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों पर। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मरीडू विस्पर टू मीना। रवि, मरीदू जो है वो फुसफुसा कर धीरे धीरे चुपके कहती है रवि और मीना से कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल ख़रीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई पुराना चप्पल है कहीं पड़ा हुआ, घर में किसी कोने में पड़ा हुआ है? रवि मरीदू पूछती है। आई डोंट नो सैड रवि, रवि कहता है मुझे नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरे चप्पल तो बहुत छोटे हैं इसके पैरों में फिट होने के लिए, इसको नहीं होंगे। आई हैड गिवन देम टू हिम, वरना मैं इनको
इन चप्पलों को इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मरीडू एंड मीनाज, और उसके पैर लार्जर थे, बड़े थे मरीदू और मीना के मुकाबले में। तो इसका पैर जो था बड़ा था, इसलिए किसी का चप्पल इसके पैर में फिट नहीं हो सकता था। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती। भिखारी शेकिंग आउट अपने जो वो पहने हुआ था लुंगी, ऊपर का कपड़ा उसको सही कर रहा था, और धोती को वो तेज़ी के साथ बांध रहा था। शेक आउट का मतलब होता है झाड़ना, अपने कपड़े को, ऊपर वाले कपड़े को झाड़ रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था, दबा रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड। उसने नज़रें उठाई, अपनी आंखें उठाई और कहाँ देखा? फेयरफुली मीन्स डरते हुए, घबराते हुए उसने रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जहाँ दोपहर की लू में सब चमक रहे थे। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रोड पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ आग जल रही हो, ऐसी चीज़ महसूस होती है, जो इसे भी महसूस हो रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैद। मीना ने कहा कि इसके पैरों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी चप्पल हो जाता तो बढ़िया रहता। हर बिग आइज़ फीलिंग, उसकी आंखें जो हैं वो फिल हो गई थी, दबदबा गई थी। इट्स नॉट फेयर, ये इंसाफ नहीं है। मतलब कि एक बेचारा भिखारी है, बेगर है, जिसके पाँव अभी यहाँ से जाते हुए रोड पर जल जाएंगे, इसलिए ये फेयर नहीं है। सैड रवि ने भी कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ब्लबर का मतलब होता है रोना, रोते हुए उसने ये बात कही। इट्स नॉट फेयर, इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, क्या इसकी मदद नहीं होनी चाहिए? In 2 minutes he'll be frying his feet on that road। कहता 2 मिनट के अंदर इसके पैर जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे, इस रोड पर जल जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, इसे एक पेयर्स ऑफ चप्पल की ज़रूरत है, नहीं एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। So where do we get them, हमें कहाँ ये मिलेगा? Come let's search the house, आओ घर में तलाश करते हैं। He pushed मरीदू and मीना into the house, वो मरीदू और मीना को घर के अंदर धकेल देता है, लेकर चला जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मरीडूज आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस? स्टेप इनटू द वरांडा, जैसे ही वो बरामदे के अंदर दाखिल होती है, मरीदू की आंखें उस ओड लुकिंग का मतलब बहुत पुराने से, ख़राब से लग रहे चप्पलों पर पड़ती है। शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसके ख्याल आता है जब वो आई थी तो उसने जब अपना चप्पल उतारा था तो वहाँ ऐसा चप्पल पड़ा हुआ था। वो रवि से धीरे से चुपके से कहती है, हुज आर दोस, ये चप्पल किसके हैं, ये किसके हैं? रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, शैबी लुकिंग का मतलब पुराना। हाँ, रवि मुड़ता है, घूमता है और एक नज़र डालता है उस ख़राब से, पुराने से चप्पल पर, लेकिन वो उस पुराने से लेकिन मजबूत पुराने चप्पल पर। ही बीम्ड एंड नोडेड, बीम का मतलब होता है वो मुस्कुराता है, बीम मीन्स मुस्कुराना, एंड नोडेड मीन्स सर हिलाना। वो मुस्कुराता है और सर को हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, ये चप्पल तो बिल्कुल राइट हैं, ये उस बेगर के लिए बिल्कुल फिट होंगे। ही सैड, वो कहता है, पिकिंग देम अप, उनको उठाते हुए। मरीदू एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मरीदू और मीना भी उसका पीछा करते हैं बिल्कुल नर्वस होकर। इनटू द गार्डन, और वो कहाँ जाते हैं? गार्डन में चले जाते हैं। हियर सैड रवि टू द बेगर से रवि कहता है ये यहाँ, यानी ये लो चप्पल। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उन चप्पलों को ओल्ड मैन के सामने रखते हुए। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनिए और निकल जाइए, यहाँ कभी भी दोबारा मत आइएगा। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। वो बेगर जो है वो देखता है, स्लीपर्स को देखता है,
जल्दी, और हरीडली मतलब डालता है, हरीडली मतलब जल्दी से, फलंग मीन्स फेंकना, डालना, हिज टॉवल अपने टॉवल को फेंकता है कहाँ, अपने शोल्डर पर, अपने शोल्डर पर डाल देता है। पुश हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट अपना जो अपने पैर है उसके अंदर डाल देता है। मटरिंग अ ब्लेसिंग ऑफ टू द चिल्ड्रेन, मटर मीन्स होता है बड़बड़ाना, अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब दुआ, मतलब यहाँ दुआ, बड़बड़ाना मीन्स दुआ देते हुए उन बच्चों को चला जाता है वहाँ से। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वैनिश मीन्स गायब हो जाना, और एक ही मिनट के अंदर वो वहाँ से गायब हो जाता है, स्ट्रीट की उस गली के कॉर्नर से भी गायब हो जानी, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marble। म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आते हैं और वो देखते हैं, अनअप्रिशिएटिव मीन्स होता है नाकदरी से, बेकदरी से, उन बच्चों को की तरफ, उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हैं जो नीम के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, खामोश, सिटिंग क्वाइटली, खामोश वैसे बैठे हुए हैं और गोली खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। प्लेइंग मार्बल मीन्स कंचे खेलना। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरामदा वेयर ही हैड पुट देम, फिर वो अपने चप्पल को बरामदे में ढूंढते हैं जहां उन्होंने उनको उतार रखा था। लली ही कॉल्ड, लली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हे के बाद, चंद क्षणों के बाद वो चिल्लाता है लली को। शी हरीड अप टू हिम, जो तेज़ी से दौड़ते हुए उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, माई डियर क्या तुमने मेरा चप्पल यहाँ देखा, मेरा चप्पल देखा है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं पर उतारा था। रवि, मरीदू एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। लली, मरीदू और मीना खामोशी के साथ देखती हैं लली को, और म्यूजिक मास्टर जो है वो हर कॉर्नर पर, बरामदे के हर कोने में अपने चप्पल को ढूंढता है। ही स्क्रीड अबाउट एंड looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them। वो स्क्रीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी दौड़ना, वो जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ते हैं, देखते हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग, वो रेलिंग पर देखते हैं, और किसको, सॉरी, रेलिंग का मीन्स होता है शिकायत करना, और वो शिकायत करते हैं, नहीं बड़बड़ाते हैं। एंड क्रोच मीन्स होता है झुकना, और झुक जाते हैं कहाँ, फ्लावर पॉट्स की तरफ, जो फूलों के जो बर्तन रखे हुए थे, गमले रखे हुए थे, वहाँ झुक कर वो देखते हैं, और उन दोनों के बीच बीच में, हर गमले के बीच बीच में देखते हैं कि कहीं उनका चप्पल मिल जाए, और वो बड़बड़ाते हैं कि पता नहीं कौन लेकर चला गया, इस तरीके की बात कहते हैं। फिर वो और क्या कहते हैं, और क्या बड़बड़ाते हैं, ब्रांड न्यू देवर, अरे वो तो बहुत नई ब्रांड के चप्पल थे मेरे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं तो माउंट रोड पर गया था उनको ख़रीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते रहते हैं, ये सब बकते रहते हैं। दे कॉस्ट अ होल मंथ फी, उन चप्पलों की जो कीमत थी वो 1 महीने की फ़ीस के बराबर थी। डू यू नो, क्या तुम लोग जानते हो कितने महंगे चप्पल थे वो, मैंने कहाँ से उनको ख़रीदे थे, ये सब बातें वो बड़बड़ा देते रहते हैं। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी से लली जाती है अपनी माँ को ये सब बतलाने के लिए। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पति फॉलोइंग हर, रुकुमनी आती हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हरास्ड हैं, थकी हुई हैं, और उनके साथ पति भी आती हैं। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकते हैं। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये हकीकत में बहुत ही दुख पहुंचाने वाली बात थी ये सोचना कि कोई उन चप्पलों को चुरा लेकर गया है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत से वेंडर मीन्स फेरी करने वाले, बेचने वाले दरवाजे पर आते रहते हैं। वरीड पति ये घबराकर और बेचैन होकर, परेशान होकर ये सब बातें कहती हैं। रुकुमनी काउट साइट ऑफ रवि, मरीदू एंड मीना सिटिंग अंडर अ ट्री, रुकुमनी जो है वो एक नज़र डालती हैं किस पर, रवि, मरीदू और मीना पर, जो दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रेन के बाद भी वो कॉमा का मतलब कुछ कह रही हैं, क्या तुमने उन चप्पलों को देखा बच्चों। शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली,
वेंट और मोर स्लोली। देखिए, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने उनको देखा? शी बिगैन, यानी ये बातें वो कहती हैं। एंड देन सीइंग देवर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर वो क्या कहती हैं, फिर वो शुरू होती हैं कि वो ये देखकर कि ये जो बच्चे नीम के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो रहस्यमाना तौर पर वो बिल्कुल खामोश हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, वो उनके पास जाती हैं। सीन एनिमल लर्किंग अराउंड द वरांदा, क्या कोई किसी ने छुपा रखा है? लर्क मीन्स छुपना छुपाना, क्या किसी ने, लर्क मीन्स होता है छुप कर इंतज़ार करना, क्या कोई वहाँ छुप कर बरामदे में इंतज़ार कर रहा है? इस तरीके की बातें वो कहती हैं कि तुम लोग ले गए हो, तुमने देखा है, कोई यहाँ से गया है लेकर, ये सब बातें वो करती रहती हैं। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, उनके आईब्रो पर एक वी शेप की एक लाइन खिंच जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइट एंड टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और तभी क्या होती है, एक दूसरी लकीर उनके चेहरे पर जाहिर होती है, कैसे चेहरे पर? उस चेहरे पर जो हमेशा प्लीजेंट रहता था, जो आमतौर पर सॉफ्ट और प्लीजेंट रहता था, उस पर एक दूसरी लाइन खिंच जाती है। और क्या होता है वो? रुकुमनी वॉज एंग्री टॉट मरीडू विद अ शिवर। देखिए, रुकुमनी गुस्से में थी, ये मरीदू को सोचकर, थॉट मरीदू विद अ शिवर, शिवर की मीन्स होता है कांपना। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. देखिए, रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी तो गुस्से में थी, और कांपते हुए मरीदू एक सोचती है, क्या सोचती है? शी वुडंट बी सो अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगी। इफ़ शी न्यू, अगर उनको मालूम हो जाएगा उस बेचारे पुअर, उस गरीब बेगर के बारे में, जिसके पैरों में क्या थे? सोर ऑन हिज फिट, जिसके पैरों में जख्म थे, घाव थे, छाले पड़े हुए थे। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वो अपने आप से बतलाने की कोशिश करती हैं। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर, ये सोचकर, टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेकर वो चिल्लाती हैं, रुकुमनी, यहाँ एक बेगर था, एक भिखारी था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, बेचारा आदमी, उसके पैर जो थे वो बिल्कुल उबल चुके थे। बॉयल्स का मतलब होता है, यानी इस कदर, इतने ज़्यादा उसके पैरों पर छाले थे, ऐसा लग रहा था कि वो उबल गए हों। सो सैड रुकुमनी ग्रीमली, तो क्या हुआ? रुकुमनी गुस्से से, ग्रिमली का मतलब होता है गुस्से से, सख्ती के साथ ये बात कहती हैं। टर्निंग टू रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, वो कहती हैं कि क्या तुमने म्यूजिक मास्टर का चप्पल उस ओल्ड बेगर भिखारी को दे दिया, हु टर्न्स अप हियर, जो यहाँ चिल्ला रहा था, जो यहाँ आवाज़ लगा रहा था, मांग रहा था, उसको दे दिया तुमने? चिल्ड्रेन दीज डे ग्रॉन्ड पति, वो कहती हैं, वो चिंघाड़ती हैं, तकलीफ़ के साथ कुछ कहती हैं, क्या कहती हैं? चिल्ड्रेन दीज डेज डॉट का मतलब कुछ और कह रही हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, बगैर पूछे ही कोई भी चीज़ उठाकर दे देते हैं। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा क्या तुमने मुझे नहीं बतलाया था करना के बारे में, जिसने अपनी हर चीज़ अपनी हर चीज़ दे दिया करता था जो उसके पास होता था। इवन हिज गोल्ड इयरिंग, यहाँ तक कि उसने अपनी गोल्ड इयरिंग, सोने की इयरिंग भी दे दी थी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो तो बहुत ज़्यादा सखी और बहुत ज़्यादा रहम दिल था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, वो चिड़चिड़ेपन से रुकुमनी कहती हैं, सिली बेवकूफ़ कहीं के, गधे कहीं के। करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करना दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज ऑन, वो तो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, तो अब वो रवि कह रहा है कि लेकिन मेरे चप्पल तो बेगर के फीट में, उस भिखारी के फीट में फिट नहीं बैठ रहे थे। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि भी गुस्से से ये बातें
कहता है सख्ती के साथ ये बातें, कहता है कि मेरे चप्पल तो उसे हो ही नहीं रहे थे, तो मैं कहाँ से अपने चप्पल देता, मैंने उसी वजह दे दिया। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अम्मा अगर ये फिट हो जाते उसको तो क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करती, आप नाराज़ ना होती। रवि सैड रुकुमनी, रवि सैड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा कि रवि वेरी एंग्री ना, बहुत गुस्से में थी। गो इनसाइड दिस मिनट, अभी फ़ौरन घर में जाओ, घर के अंदर अभी चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्राउट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, वो जल्दी से घर के अंदर जाती हैं और गोपू मामा के चप्पल को लेकर आती हैं। कैसे चप्पल थे? हार्डली वॉन, जो बहुत मुश्किल से पहने हुए थे, यानी बहुत कम पहने हुए थे, कभी कभी गोपू मामा उसको पहनते थे। और वो चप्पल कैसे थे? न्यू थे। दीज शुड फिट यू सर, सर ये चप्पल आपको बिल्कुल फिट हो जाएंगे। प्लीज़ पुट दिस ऑन, इसको पहन लीजिए सर, इसको पहन लीजिए सर प्लीज़। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो लड़का है बहुत नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें जो है चमक जाती हैं। ही पुट देम ऑन, वो उनको जल्दी से पहनते हैं। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि वो अपनी खुशी को छुपा लें। वो सोचते हैं कि लोगों को मेरी खुशी पता ना चल पाए। क्यों? क्योंकि उनके चप्पल तो पुराने थे, अब उनको गोपू मामा वाले नए चप्पल मिल गए जो हार्डली वॉन थे। Well, I suppose these will have to do these अच्छा, मैं ख्याल करती हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना होगा। These days children have no respect for elders, what to do, क्या करें, आजकल के जो बच्चे हैं वो उनके दिल में बड़ों का कोई सम्मान है ही नहीं। हनुमान इंकरनेट बोलते हैं अवतार को, कहते हैं कि हनुमान जो के अवतार जो थे, अब उनके बारे में पूरी उनकी कहानी बतलाती हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, सिर्फ राम ही इस तरीके के नॉटी बच्चों को बचा सकते हैं कि वो नॉटी ना बने और उस तरह की हरकतें ना करें। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें वो चमकती हैं। शी डिडंट सीम टू like Ravi being called a monkey. She didn't seem to like, वो नहीं चाहती हैं कि रवि को वो एक बंदर कहकर बुलाएं। Even a holy monkey, यहाँ तक कि एक होली मंकी, यानी जो जिसका एहतराम किया जाता है। She stood stiff and straight by the front door, वो बिल्कुल सख्ती के साथ, स्टिफ का मतलब सख्ती के साथ, बिल्कुल सीधी खड़ी रहती हैं। इन फ्रंट बाई फ्रंट डोर, दरवाजे के बिल्कुल सामने। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो चाहती हैं कि वो, ये साफ था कि वो चाहती हैं कि वो ये आदमी जो है वो यहाँ से फ़ौरन निकल जाए, म्यूज़िक मास्टर यहाँ से फ़ौरन निकल जाए। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड मरीडू कम इन एंड हैव सम टिफ़िन। जब वो क्लेटर का मतलब होता है खड़खड़ाना, जब वो उन चप्पलों को पहनकर थोड़ा सा खड़खड़ाते हैं, चलते हैं, मरीदू, उन्होंने कहा, रुकुमनी ने कहा, मरीदू कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफ़िन, और दोपहर का खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग, सच्ची सच्ची बताओ कि तुम बच्चों इन चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क, भला हो, बहुत बहुत शुक्रिया गोपू मामा का कि वो चप्पल पहनकर काम पर नहीं गए थे। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मरीडू और मीना, जो ही वो, यानी वॉक के बाद देखिए डॉट है, इसका मतलब कि वो आगे कुछ कह रही हैं कि अगर वो पहनकर चले जाते तो म्यूज़िक मास्टर को क्या पहनाया जाता, क्या दिया जाता। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मरीदू और मीना, जो ही वो मरीदू और मीना के साथ किचन की तरफ जाती हैं। शी सडनली बिगेन टू लाफ, तभी अचानक वो हंसने लग जाती हैं। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम, कि हमेशा, लेकिन हमेशा वो जल्दी में रहते हैं। किस बात की जल्दी?
टू थ्रो ऑफ शूज़, कि अपने चप्पलों को और अपने सॉक्स को, अपने जूते और मोजे को उतारते हैं और अपने चप्पल को पहन लेते हैं जो ही वो घर में दाखिल होते हैं। यानी गोपू मामा के बारे में बतला रही कि अब उनका क्या। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, कि तुम्हारे गोपू मामा क्या कहेंगे इस शाम के बारे में, जब उन्हें पता चलेगा, जब मैं उनको बतलाऊंगी कि मैंने उनको चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि यही रुकुमनी रवि को डांट रहे थे कि दूसरों का चप्पल जो करना जो था वो दूसरों की चीज़ें नहीं दिया करता था, वो तो अपनी चीज़ दिया करता था। और अब रुकुमनी ने खुद गोपू मामा का चप्पल बगैर उनसे पूछे दे दिया, इसलिए वो हंस रही हैं। तो इस तरीके से एक चप्पल, नया चप्पल जो है वो म्यूज़िक मास्टर को गिफ्ट हो जाता है। वसंथा सूर्या ने ये कहानी, ये स्टोरी लिखी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।